नमस्ते। आज मैं आपके लिए बादाम पूरी दिखा रही हूँ जो स्वादिष्ट होता है। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 कप चीनी, सोडा, इलायची, हल्दी, घी और घिसा हुआ नारियल का गोला। और अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता रही हूँ। मैदे को चपाती के आटे की तरह गूंथ लेना चाहिए। इस आटे में हमें चिटकी भर सोडा, घी मिलाना चाहिए। नमक मिलाने से स्वाद बढ़ता है। और इसको नरम से गूंथ लीजिए। अच्छे से चपाती के आटे की तरह गूंथ लेने के बाद छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए। इन पेड़ों को बनाने के बाद इसको हमें त्रिकोण आकार में बेलन से बेलना चाहिए। इन पेड़ों को आप इस तरह से बेल लीजिए बेलन से। बेलने का तरीका ठीक से देख लीजिए किस तरह से बेला जाता है। तेल लगाइए, सरफेस पे तेल लगा के छोटे छोटे पूरियाँ बना लीजिए। इस आकार में, त्रिकोण आकार में इस तरह से बेल लीजिए। चपाती तो गोलाकार में बनी जाती है। ठीक से देख लीजिए, तेल लगा लीजिए सरफेस में और उस गोल पेड़े को इस तरह से बेलन से बेल लीजिएगा। इसको एक्स्ट्रा आटा लगाना नहीं चाहिए। ट्रायंगुलर शेप में, त्रिकोण आकार में बादाम पूरी बनी जाती है। कढ़ाई में तेल लीजिए। तेल लेने के बाद कढ़ाई में तेल लीजिए और बेले हुए बादाम पूरी के पूरियों को तेल में इस तरह से तल लीजिए। इस तरह से तल लीजिएगा। जो लेयर्स दिखे तब तक आपको तेल में रखना होगा। तो 3 लेयर्स में आपको जब तक दिखाई ना दे तब तक आपको तेल में तलते रहना चाहिए। इस तरह से 3 लेयर्स दिखाई देंगे। लाइट गोल्ड कलर आने तक आपको तेल में तलना चाहिए। चीनी की छाछनी बनाने के लिए एक बर्तन लीजिए। एक बर्तन में 1 गिलास जितनी चीनी लीजिए। चीनी को बर्तन में डालिए और उस पे पानी डालिए। पानी का प्रमाण होगा जितनी चीनी होगी उसके ऊपर 1 इंच तक पानी रहना चाहिए। फिर उस घोल को गैस पर रख के धीरे धीरे से हिला लीजिए और छाछनी जब तक एक तार ना बने तब तक गैस स्टोव पे हिलाते रहिए। जब चीनी एक तार के बन जाएगी समझिए तैयार हो गई आपकी चीनी। उसमें स्वाद के लिए इलायची डालिए। इस तरह से पूरियों को तैयार कर लेना चाहिए। तैयार करने के बाद इन पूरियों को डिप करो। अपने बच्चों के सहायता लीजिए और सिरप में डिप करने के लिए बच्चियों को बिठा दो। ये मेरी बच्ची है जो डिप कर रही है। इसको बादाम पूरियाँ बहुत पसंद, तो तुरंत आ जाती है पूरियाँ बनाने के लिए। आजकल कलर खाना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, इसलिए मैंने हल्दी मिला के येलो कलर की बादाम पूरियाँ बनाई है। जब पूरी तलने के बाद
उन पूरियों को सिरप में डिप किया हमने। डिप करने के तुरंत बाद गोले किसा हुआ नारियल उस पर हम छिड़क देते हैं। तो ये बन गई बादाम पूरी। उसके बाद उस पूरियों पर खसखस, मैंने सामग्रियों में जोड़ते समय खसखस दिखाना भूल गई हूँ आपको। ओपियम यानी इस खसखस को इसके ऊपर इस तरह से डाल दो। तो ये आपकी बन गई बादाम पूरी, जो किसी भी फंक्शन त्योहारों में गेस्ट लोगों के लिए, भगवान को भोग चढ़ाने के लिए अच्छी होती है और बहुत स्वादिष्ट होती है। बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। थैंक यू।